करही तहसील क्षेत्र के किसानों ने अपनी विभिन्न लंबित समस्याओं को लेकर अनुविभागीय अधिकारी मंडलेश्वर के नाम तहसीलदार करही को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि सीसीआई द्वारा की जा रही कपास खरीदी एवं कृषि से जुड़ी व्यवस्थाओं में गंभीर खामियों के कारण उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने ज्ञापन में प्रमुख रूप से स्लॉट बुकिंग व्यवस्था को तत्काल बंद करने की मांग करते हुए कहा कि ये प्रणाली किसानों के लिए परेशानी का कारण बन रही है। किसानों ने मांग की है कि पंजीकृत किसानों को एसएमएस के माध्यम से खरीदी की सूचना दी जाए, जिससे अनावश्यक भटकाव से बचा जा सके। इसके साथ ही किसानों ने मांग की है कि सीसीआई द्वारा प्रति हेक्टेयर 30 क्विंटल गिरदावरी के आधार पर कपास खरीदी की जाए तथा एक पंजीयन पर प्रतिदिन अधिकतम 80 क्विंटल खरीदी सुनिश्चित की जाए। किसानों का कहना है वर्तमान व्यवस्था में उनकी उपज की पूरी खरीदी नहीं हो पा रही है। ज्ञापन में सिंचाई हेतु दिन में नियमित 3 फेज बिजली आपूर्ति की भी मांग की गई। किसानों ने बताया कि अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण फसलों की सिंचाई प्रभावित हो रही है, जिससे उत्पादन पर असर पड़ रहा है। किसानों ने यह भी मांग की कि दिनांक 1 दिसंबर को खल घाट टोल पर किए गए शांतिपूर्ण आंदोलन के दौरान 717 किसानों पर दर्ज एफआईआर को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। किसानों का कहना है उनका आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है, इसके बावजूद उन पर कार्रवाई की गई। इसके अलावा सोयाबीन किसानों की लंबित भावांतर राशि को शीघ्र किसानों के खातों में डालने की भी मांग की गई। किसानों ने बताया कि भावांतर राशि लंबे समय से अटकी हुई है, जिससे आर्थिक संकट बढ़ता जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे, जिनमें महिला किसान भी शामिल थी। महिला किसानों ने भी अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी। तहसीलदार महेश्वर ने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी सभी मांगों को प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा तथा शीघ्र ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो किसान द्वारा खलघाट में शांतिपूर्ण आंदोलन किए जाने के बावजूद 717 किसानों पर दर्ज की गई एफआईआर को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए। ये शासन स्तर से का मामला है, उसी स्तर पर इसका निराकरण किया जाएगा। सोयाबीन किसानों की भावांतर राशि जो काफ़ी समय से लंबित है, उसे तत्काल प्रभाव से किसानों के खाते में डाली जा रही है। किसानों की जो भावांतर राशि है वो समय समय पर उनके खाते में डाली जा रही है। यदि कुछ समय लेट हो रही है तो डल जाएगी वो, यदि भावांतर की राशि है उनके अकाउंट में आ जाएगी। सर शुभ नाम और पद? मैं राजेश कुमार मुजमेर, अतिरिक्त तहसीलदार करही। ठीक है सर, धन्यवाद। किस उद्देश्य से और किन मुद्दों को लेकर किया है और आपको बार बार आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, आप ये जरा खुल के बताएं। आज जो समस्या है किसान की, आज मुख्य मुद्दा है हमारा कपास खरीदी पे। कपास खरीदी में स्लॉट बुक करवाए जाते हैं। पहले सरल योजना थी, पंजीयन कर देते थे, कितना भी कपास लाओ बिक जाता था। आज प्रतिबंध लगा दिया है, एक किसान का 40 कुंटल से ज़्यादा एक रोज़ में खरीदेंगे नहीं, 25 वाहन खरीदेंगे, जबकि पिछले वर्ष जितने भी वाहन आते थे खरीदे जाते थे। और स्लॉट बुक में केवल 1-2 सेकंड खुलता है और आम किसान को बेचारे को कुछ आता नहीं है, तो वो स्लॉट बुक भी नहीं कर सकता। इसलिए उसका ये दादा कि 15 दिन से ट्रैली खड़ी है, उनका स्लॉट बुक नहीं हो रहा है। इससे कई किसान परेशान हैं। इसलिए हमारा आज का धरना है और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीदा जाए और जो हमारा 5 कुंटल का एकड़ का रखा है उसे पिछले वर्ष बोलो, आज आप यहाँ मंडी में जो आपने धरना प्रदर्शन किया है, किस कारण किया है? भाव के लिए 10,000 भाव। हमारा माल का पूरा दाम नहीं मिल रहा। अच्छा, जो आप कपास ला रहे हो मंडी खाद की भी कमी है, बिजली की कमी है, रात में लाइन देते हैं। 10 घंटा होनी चाहिए, दिन में 10 घंटा होनी चाहिए, रात में नहीं भी 2 एवरेज भी मिलना चाहिए। फिर हमारा माल मंडी में से जल्दी ये भी बिकता भी नहीं। हाँ, और सोयाबीन का भाव 6,000 का होना चाहिए हमको।
माल पक नहीं रहा है और मूल मिल नहीं रहा है, हमको भाव कम मिल रहा है। गेहूं का 3000 गेहूं का भाव भी मिलना चाहिए हमको। खाद का भाव खाद में भी कम कर दिया खाद सरकार ने, और 2-3 घंटा लाइन में लगना पड़ता है। तो हमारे आदमी खेत में जाए कि वहाँ खाद के लिए रुकेंगे। टाइम पे प्राइवेट मिल रहा है, सरकार देती क्यों नहीं खाद पूरा? अभी 2-2 बोरी भाव बढ़ी गयो, भाव ज्यादा ली रहा, खाद दवाई नहीं। प्रधानमंत्री कहता था कि किसान का विकास, खाद दवाई का भाव बढ़ी रहा है, तो कहाँ से लावांगे किसान पैसो? और कहीं फसल कहीं से लावांगे? भाव का लिए किसान सब परेशान है, उनका बच्चा बढ़ता जा रहा, किसान के कहीं साथ नहीं सुन रहा, मिलती नहीं। एवरेज मिलना चाहिए लाइन का भी, बड़ा दिन में 10 घंटा। जो कमाने वाला रात में कमाना जाएगा ना, ये किसान की बिजली का कुछ हो गया तो क्या करेगा? तो बिजली काटी जाए, आदमी ने कुछ नहीं बैठे। हम कब के बैठे 4 बजे रात के आके बैठे हैं। सरकार ने कुछ सुनवाई नहीं हो रही है किसी से, सुनवाई होनी चाहिए। सरकार का भाव बढ़ गए, हमारा बच्चा बनना चाहे, शासन और सरकार से आपकी क्या गुहार है? हमरे दुआएं है कि हमको 2700 का मक्का का बोलाता था, 1700 का न 1200 का मक्का बिक रहा है, तो क्या मिल रहा है? 1000 का बिक रहा है। नहीं, हमारे मंडियों में बहुत दिन तक लाइन लगी रहती है, हमको नहीं मिल। जो कपास लाट बुक नहीं हो रहा उसके लिए धरना प्रदर्शन किया? हाँ, कपास के लिए भी किया है। CCI खरीदी नहीं रहे, 2-4 रोज है ट्रैक्टर रहते हैं, फिर किसान यहीं रुकेंगे तो हमारे घर में क्या होगा? पहिलं काय लागतं सलाड बुक करून रेसाक देखील होतो.